मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सामने एक बहुत बड़ा संकट। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री राकेश सिंह टिकैत ने मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन आज 28 फरवरी को भोपाल के नीलम पार्क में आयोजित किया। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किसानों की है या नहीं। आइए, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं विजय दीक्षित आपको लेके चलता हूँ नीलम पार्क, जहाँ पर उपस्थित हैं श्री राकेश सिंह टिकैत और उनके कुछ अन्य साथीगण। आपसे निवेदन है कि अनंत यात्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए नीलम पार्क चलते हैं। पदाधिकारी, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, ये काफी दिन के बाद में, कई साल के बाद में यहाँ पे भोपाल में इस ताल के ऊपर नीलम पार्क में एक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। कई बार यहाँ पर करीब 4-5 बार प्रोग्राम यहाँ पे किए, जिनमें हम आए। बड़े संघर्ष भी कई बार हुए और मध्य प्रदेश की धरती पे जब जब भी किसान आंदोलन हुए, बड़े कड़े और टाइट आंदोलन यहाँ के लोगों ने किए, यहाँ के समस्त पदाधिकारी ने किए और उसका नतीजा ये रहा कि जो सरकारें काम नहीं करती, उन सरकारों को जाना पड़ा। और जगदीश जी और पूरी टीम यहाँ पे पहली बार हमने देखा कि सरकार का धन्यवाद भी इन लोगों ने करा। कई काम जो सरकार बदली उसने वादे किए और कई काम पता चला कि किसानों के उसने किए भी, लेकिन और भी बहुत से काम पाइपलाइन में हैं। सबसे बड़ा इशू एक था जो किसान क्रांति यात्रा का भी एक इशू था और पूरे देश भर के किसानों का था फसल बीमा योजना। उसमें पहल हुई, बातचीत हुई सरकारों से। अब तक दूध यहाँ पे बेच जाते हमारे ग्रामीण, उसमें तो उससे हमारा पूरा देश का जो पशुधन है वो पूरा बर्बाद होता। ये इंटरनेशनल पॉलिसी, इसमें भी सरकार से भारत सरकार से बात हुई और ये तय हुआ कि ये समझौता अभी नहीं होगा। अभी फ्रूट फेयर अमेरिका से जब राष्ट्रपति ट्रंप आए तो उस टाइम पे भी हम सरकार से मिले, वहां के जो दूध उत्पादन मंत्री हैं उनसे मिले, क्योंकि अमेरिका भी कुछ समझौते करना चाहता था। तो वो भी बहुत कम उसमें हुआ। जो एक पॉलिसी होते हैं, सिर्फ 500 मीट्रिक टन जो चीज है दूध से बनी हुई सिर्फ वही आएगी। जो 1000 उसमें आनी थी वो उस पर रोकिया करीब उसमें 60% किसानों को उसमें फायदा हुआ। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिसी है कि क्या हो, भारतीय किसान यूनियन का संगठन, आप लोगों की पूरी कमेटी, आप लोगों की पूरी टीम, जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा उस पर विचार करते हैं और उन चीजों के लिए बात करते हैं फिर सरकारों से कि किस सरकार से कौन सी बात करी जाएगी, उसको कैसे मनवाया जाएगा। वो आंदोलन के माध्यम से हो या बातचीत के माध्यम से हो। यही मध्य प्रदेश के भी जो भी इश्यू है, मेन इश्यू है कि जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया है वो भी यही पैटर्न है कि किसान अपने ही खेत में काम करेगा, उसको पैसा दिया जाएगा। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग योजनाएं ये चलती रहती है। पंजाब में बिजली फ्री है, उन्हें पुराल के ऊपर 200 रुपये प्रति बीघा, करीब 1200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसने जो धान की पुराल है उसको निस्तारण करने के लिए दिया। तो ये भारतीय किसान यूनियन की सारी डिमांड रहती है जिसपे सरकारों को काम करना पड़ता है। हमारा इश्यू है कि प्रदेश में पूर्ण रूप से बिजली फ्री हो किसानों को। तो यहाँ पर पता चला कि कुछ किसानों को हाफ रेट में बिजली इस सरकार ने देने की बात करी। करीब कई स्टेट में फ्री बिजली है, कुछ में 200 रुपया
एक 12 पे है एक महीने का, करीब 2-2.5 हजार रुपए के आसपास जाता है हरियाणा जैसे उसमें। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है बिजली के रेट। तो अभी जो 3-4 बड़े इशू है, जो नेशनल इशू है, जो राष्ट्र के इशू हैं, वो है जैसे गन्ने का, अगर कोई भी किसान यहाँ पे भी होगा और पूरे देश में गन्ना किसानों पे ब्राजील ने हमारे ऊपर मुकदमा किया हुआ था, ब्राजील देश ने, वहां की सरकार ने, जब यहाँ पे 26 जनवरी को ब्राजील के क्वेश्चन आया था। ये एक बड़ी चीज है कि आपके भारतीय किसान यूनियन के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें आया, और उसका प्रश्न ये था कि भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए किन संसाधनों का इस्तेमाल करा, वो अपनी मांगों को कैसे मनवाते थे। तो ये एक सवाल था। तो बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय किसान यूनियन के ऊपर, उसके आंदोलन के ऊपर रिसर्च हो रही है। और हमने नेपाल में जब ये आंदोलन पूर्ण रूप से यहाँ पे चले, तो जो वहां के आंदोलन थे वे माओवादियों के आंदोलन थे, वे आंदोलन वहां हिंसक हुए। तो उन्होंने कहा कि आपके आंदोलन नॉन पॉलिटिकल रहते हैं, हमारे आंदोलन यहाँ पे हिंसक हुए। तो हमारी 8 महिलाएं थी वहां, उनको पूरा बता के गए कि आंदोलन कैसे होते हैं, क्योंकि वही आंदोलन फिर सरकार में शामिल हुए। और आज भारतीय किसान यूनियन, जो वहां पे नेपाल का किसान संगठन है, उसके करीब 9 के आसपास मेंबर पार्लियामेंट हैं जो आज भी सरकार में वहां पे शामिल हैं। और हमको जब भी कोई विदेश में कोई बात करनी होती है, यूएनओ में बात करनी होती है, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, हर आदमी को भोजन का अधिकार, ये पूरा बाया नेपाल की सरकार को हमने कहा, और वो यूएनओ में गई, हमारे पदाधिकारी होंगे, उनसे बातचीत वे करें और उसका समाधान निकालने का काम करें। हमारा जो अगला आंदोलन होगा वो 18 मार्च का दिल्ली में है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में किसान जाते हैं। अब की बार भी उम्मीद है कि किसान उस पंचायत में बड़ी संख्या में जाएंगे और कोई न कोई फैसले उसमें होंगे। सबसे बड़ा फैसला ये भी हमारी डिमांड सरकार से है कि जो एमएसपी है, भारत सरकार ने जो रेट निर्धारित फसलों के किए हैं, उससे कम पे फसलें ना बिकें। ये एक बड़ा सवाल है हमारा, और इस पे काम चल रहा है। एक कानून देश में बन जाए कि उसके नीचे पे खरीद होगी तो आपराधिक श्रेणी में आएगा, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा है बैंकिंग का। जिन किसानों ने क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं उसका इंटरेस्ट जमा हो, नहीं कि पूरा मूलधन अगर 1 लाख रुपए किसने लिए हैं तो ये नहीं कि हर साल 1 लाख रुपए भी जमा करेगा और ब्याज भी जमा करेगा, वो उसका सिर्फ ब्याज जमा करें। और ये भी सरकार से बात चल रही है कि 5 लाख रुपए तक 1% का इंटरेस्ट लगे और वो इंटरेस्ट ही जमा हो, पूरा मूलधन किसान जमा ना करे। ये भी उम्मीद है कि ये हो जाएगा जल्दी ही। इस पे कई मीटिंगें होगी है। बिजली के इशू नहीं बैठने इन्हें लिहाज नहीं आती, क्योंकि हम एकित नहीं है, हम संगठित नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हम भी मर गए, बट गए, हम अपनी जाति बदल ली, हमने जाति बदल ली। अगर यह जाति में एक जाति मार जाए, एक ही जाति बहुत है, किसान जाति में रह लो, अरे थारा इलाज पक्का, ये इलाज को बैठे हैं, हमें वोट के इलाज करेंगे। अगर हम एक हो गए तो वास्तविक बता रहा हूं, हम इनको इलाज कर देंगे 24 साल के आदेश को। तो ये चीज सीख लो भाई, तुम्हें एक होना पड़ेगा। 34 साल का आशीर्वाद रहेगा और 14 साल ने आह्वान कर दिया है। और पहले देखो किसान क्रांति यात्रा में तुम्हें कितना बड़ा प्रॉफिट दिया, फसल बीमा योजना में भी बहुत बड़ा योगदान, मतलब जो सरकार से मांगती है भारतीय किसान यूनियन उसे लेने में सक्षम है। और अब के एमएसपी पर लट बजाएगा जी, हमारी एमएसपी पे जो रेट एमएसपी है वो मंडी में किसान को दी जा, अन्यथा ये मंडी में सील होंगे, ताले लगाए जाएंगे।
इनके इलाज पहुंचे जाएंगे। और वह इलाज में अब भोपाल के हो, उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो या पंजाब के हो, दिल्ली में बैठेंगे, कौन खेचेंगे, वहीं तो कम होंगे भाई। और 18 तारीख आ रही है भाई, गांव गांव में अपना अनाउंस कर दो, ये दिखा दो कि भाई किसानों में एक एक को जाति में न बट रहा। अगर आप बटेगा तो युद्ध देता बटेगा, दिल्ली बटेगी, पर युद्ध किसान नहीं बटेगा। बहुत धोखा खा लिया, बहुत अन्याय रह लिया। अरे यार तो जाकर कैसे होगे भाई, तो बालकन की फीस न जमा कर पा रहे, दलालन की कोठी बन गई, इतने बड़े बड़ी गाड़ी मास आगे। तो भाई ऐसे काम न चलेगा, काम करने से ही काम मिलेगा। अपनी लड़ाई लड़ना सीख जाओ, एक हो जाओ। और ये जो आज दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही किसान के लिए सबसे दयनीय है कि आज यह राष्ट्र बैठा हुआ है और हमारी तुलना बहुत कम है। ऐसी स्थिति न होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो भाई पैर रखने को जगह न मिलेगी आंदोलन में। स्थिति सुधार लो, एक हो जाओ। मेरे तो इतना ही आपसे ये कहना है, और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पर 4 नारे टॉप के लगवा के दूंगा, हाथ खड़े कर लो बाबा। जब तक दुखी किसान रहेगा, आवाज दो, बाबा टिके, भारतीय किसान यूनियन। जय भाकियू, जय टिकैत, जय भापान। पिछले 30 साल से टिकैत साहब भी प्रयास करके अपने धाम को चले गए। तमाम प्रयास करके देश के तमाम हिस्सों में अभी तक 30 साल के बाद जिन भी किसानों के अंदर कुछ जागरूकता आई है, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे देश में किसानों के प्रति कितनी बड़ी मानसिकता इनकी ठीक है, एक बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस देश में वेतन आयोग की 7 रिपोर्ट लागू हो गई, लेकिन किसान आयोग की 1 रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। 2006 में किसान आयोग की रिपोर्ट आई है और 2006 से लेकर के 2014 तक जो देश के प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह जी, वो 8 साल तक लटकाए रहे, किसान आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और 2014 के बाद 2020 आ गया, लगभग 6 साल पूरा होने जा रहा है, ये मोदी जी भी उस रिपोर्ट को लटकाए हुए हैं। और आज जिस तरीके से एक पौधे के पत्ती और टहनी को पानी और खाद देने के बजाय अगर उसकी जड़ को पानी और खाद दिया जाए, तब जाकर के पौधे का विकास होता है। इस देश में अगर किसान आयोग की 1 रिपोर्ट लागू हो गई होती तो हिंदुस्तान के किसानों की ये दशा नहीं होती। अभी जो लम्बादार जी कह रहे थे कि आज किसानों की हालत हो गई, इस तरीके से आर्थिक रूप